गुड मॉर्निंग सर जी। नमस्ते सर जी। गुरु जी के चरणों में दंडवत स्वीकार हो। हम गुरु जी के चरणों में नमन करते। गुरुजी शास्त्री काल। मेरे स्कूल के सभी बच्चे को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शास्त्री काल। सभी बच्चे खुश रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, खेलते रहे, घूमते रहे। लाओ तुम लोग कुछ सुनाना चाहते हो, सुनाना चाहते हो तो सुनाइए। हाँ सर जी, हम सुनाने के लिए आए तो क्यों नहीं सुनाएंगे, जरूर सुनाएंगे। सुनाने के लिए तो पहुंचे हैं और सुना करके ही जाएंगे। आप सुने गुरुजी, हम सुनाने जा रहे हैं। इश्क ने भारे जुल्म गुजारे के जिसकी कायम जवानी ना। इश्क ने भारे जुल्म गुजारे के जिसकी कायम जवानी ना। आज गुरुजी सब कुछ प्यार मोहब्बत इश्क ही है और इसके अलावा कुछ ही नहीं है। जहाँ देखो तहाँ प्यार ही होता है। वेद पढ़ पढ़ पंडित हुआ न कोय और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। क्योंकि 2.5 अक्षर प्यार का है तो अधूरा ही रहता, कभी पूरा नहीं होता। अरे चुप बदतमीज कहेगा। हम तुमसे कोर्स से संबंध पूछने के लिए कि तुमसे प्यार सुनाने के लिए कहे हैं तो तुम बता रहा है। उसका मतलब जो होगा उसको वही जानता होगा। ये तुमसे क्या, जब तुम अभी बच्चे हो, छोटे हो, कच्चे हो, इसलिए तुम्हें पढ़ना है और कुछ नहीं। चलो कोई दूसरा छात्र कुछ सुनाए। सर जी, हम सुनाने जा रहे हैं बहुत अच्छा जोक्स है जिसको हम और सभी बच्चे सुन करके बहुत खुश होते हैं। हर 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 करते रहो, पोखरा किनारे चरते रहो। हर 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 करते रहो, पोखरा किनारे चरते रहो। हर के सबक सुने जब काने, चारों टांग पसार भय उतारे। ये बहुत पुराने समय की बात है। एक बार एक बैल खेत में काम करने से बहुत लापरवाह था। तो वो जैसे काम का नाम सुनता था, चारों टांग फैला करके गिर जाता था। जैसा कि एक बार उसका मालिक पोखरे के ऊपर स्नान करने रहा था और वो कहने लगा, हर 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 नहाते समय किया तो उस बैल के कान में शब्द आया कि लग रहा है कि हल उठा करके हमारे साथ हर जोतने के लिए तैयारी बना रहा है। बैल ने जब इस हर शब्द को सुना तो वही चारों टांग फैला करके गिर गया और कि मतलब हमारा अब इच्छा है या तबीयत खराब है, जाने की इच्छा नहीं। इसी प्रकार से आज के ऐसे छात्र होते हैं जो स्कूल का समय आता है तो वो बहुत नखरे दिखाते हैं, अपने आप को बीमार साबित कर देते हैं। पूरा दिन रहते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, घूमते हैं, लेकिन जब बस्ता उठाने का समय आता है तो अपने आप को बीमार बता देते हैं कि हमको किसी तरीके से विद्यालय, स्कूल पढ़ने के लिए ना जाना पड़े, अपने स्कूल में ना जाना पड़े। इस प्रकार से ऐसे आलसी छात्र होते हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ऐसे याद करते रहोगे, लग रहा है तुम कुछ काम करोगे। हम सुना रहे हैं, सुने गुरुजी। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छल आया, छाया नहीं फल लागत ये तो दूर। कुछ लोग तो बहुत जानते हैं गुरुजी, लेकिन पढ़ाते नहीं है, तो ऐसे ज्ञान का कोई मतलब नहीं होता है, चाहे जितना योग्य हो। लेकिन जब उनको किसी से पढ़ाना नहीं है, किसी से कोई जरूरत नहीं है, तब उसमें कोई अंतर नहीं होता है, जैसे का तैसा होता है। अर्थात उससे किसी को ज्ञान ना हो तो शिक्षा बेकार ही होती। हम सुना रहे हैं गुरुजी आपको जो आज के युगों की बात चल रही है, जिस प्रकार से छात्र होते हैं। आ रही है निकट परीक्षा, खूब करो विश्राम। आ रही है निकट परीक्षा, खूब करो विश्राम। पढ़ना लिखना पाप है, भजिए सीताराम। पढ़ना लिखना पाप है, भजिए सीताराम। नकल के करो सहारा, परीक्षा तो होबे करे। नकल के करो सहारा, परीक्षा तो होबे करे। अपने मन में सोचे रहो, पास तो होबे करबे। अपने मन में सोचे रहो, पास तो होबे करबे। रिजल्ट जब आएगा तो जेरे नंबर पाएगे, आ जेरो तो नंबर पाएगे। और घर में सबका बेवकूफ बनाए दे न कि कोनो हमार कापी गलत जांच दे तो हमरे साथे अन्याय कह दे। अब के तो छोड़ो बारी, अगले परीक्षा के खूब कर तैयारी और हम उनसे पहले सोच लगाए देवे, हम लोग कापी गलत ना हो। इस प्रकार से आलसी जो छात्र होते हैं वो पढ़ते लिखते नहीं, बाद में दूसरे के ऊपर दोष लगा देते हैं। जो पढ़ेंगे उनको कौन नहीं नंबर देगा, कैसे नहीं पास होंगे, लेकिन वो अपनी चोरी छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर दोष दे देते हैं और घर को बेवकूफ बना देते हैं। जो जानते हो तो नहीं, लेकिन घर वालों को ऐसे में ही बेवकूफ बना देते हैं। परीक्षा में नकल है नाम की, मेहनत है काम की। सर, मैं एक गुरु जी के ऊपर छोटी सी वंदना कहना चाहता हूँ। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए।
गुरु बलिहारी आपकी गोविंद देव बताए। और आज के ऐसे गुरु हैं कि अपने बच्चों से कहते हैं, पहले के गुरु होते थे ज्ञानवर्धक, आज के गुरु हैं स्वार्थवर्धक। गुरु जी कहते हैं ट्यूशन अगर हमसे कर पाई तो तुम परीक्षा में अच्छे नंबर पाई, अगर परीक्षा ट्यूशन हमसे ना कर पाई तो परीक्षा में फेल हो जाई। अब तुम्हें हम का बताई, अगली बार ट्यूशन कर ली हो और अच्छे नंबर हम तुमका दिवाई देवे, बढ़िया नंबर से पास हो जाये, सगरे इम्पोर्टेंट बता देवे जो परीक्षा में आ जाये। तो अब के गुरु और तब के गुरु में बहुत अंतर होते हैं। पहले पढ़ने के लिए बच्चे स्कूल और आश्रम में जाते थे, विद्यालय में जाते थे जो गांव से दूर, लेकिन अब उसका उल्टा हो गया। गुरुजी पढ़ाते हैं स्कूल विद्यालय में, लेकिन ट्यूशन के लिए घर घर में बच्चे के घर जाते हैं। तो ये लालच बस सार्थ हो गया और उसका रूप बदल गया। पहले गुरु के विद्यालय में बच्चे, अब गुरु बच्चे के घर में। देखिए बेटा, तो सत्य बात है कि दिन प्रतिदिन परिवर्तन हो रहा है और तुम जो कह रहे हो बहुत सही कह रहे हो, लेकिन मैं तुमको कुछ बता रहा हूँ, सुनिए। जो गुरु पहले के होते थे वो तो वैसे थे, लेकिन आज के जो गुरु हैं ऑल कंपलसरी सभी नहीं है। कुछ ऐसे गुरु हैं जो जिनको पूर्ण रूप से नॉलेज और ज्ञान नहीं है, वो तो पैसों के लिए घर में जाते हैं। लेकिन जो अच्छे अच्छे गुरु सर प्रोफेसर हैं उनको समय नहीं है, वो अपने ही कॉलेज में इतना टाइम भी नहीं दे पाते हैं और घर जाने की तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जो कह रहे वो सत्य कह रहे, जिनके पास ना कोई डिग्री है ना कोई ज्ञान है, वो ऐसे तो दरवाजे हाउस टू हाउस भटकते रहते हैं, घर घर जाते हैं, कहीं विद्यालय खोजते हैं कि कहाँ पर कैसे पैसा मिले, वो स्वार्थ बस होते हैं। तो जिनको खुद नहीं पता है वो क्या कर सकते हैं, ऐसे गुरु को अब कौन सम्मान दे सकते हैं। राम लगाएं बढ़िया जोड़ा और जैसे गुरु वैसे चेला। आपका समय तो आ गया, क्योंकि कोई ना पढ़ना चाहता है ना कोई पढ़ाना चाहता है। जैसे गुरु चाहते हैं वैसे बच्चे चाहते हैं, लेकिन कुछ ही परसेंटेज है जो इस प्रकार होता है। ना सब गुरु पढ़ाना चाहते हैं और ना सब बच्चे पढ़ना चाहते हैं। कुछ बच्चे पढ़ना चाहते हैं, कुछ गुरु पढ़ाना चाहते हैं, बट डू नॉट सपोज दैट उनका रास्ता सही नहीं मिलता है। जो पढ़ाने वाले गुरु हैं उनको आलसी बच्चे मिलते हैं और जो पढ़ने वाले बच्चे उनको आलसी गुरु मिलते हैं। इस प्रकार से उधर कुआं इधर खाई, अब बताओ कहाँ जाए। तो अब ऐसे में ही क्या होगा, गुरु जी कहते हैं तो कुछ एक अपना आपके सामने अपने सामने रख दो, जो जोरों के ऊपर गुरु की वाणी नहीं। ठीक है बेटा, तुम भी कह लो, कहे तुम्हारे मन की इच्छाएं में कमी रह जाए कि हम नहीं कह पाए, तुम भी कह लो और फिर इसके बाद में जैसा मर्जी वैसा करना, लेकिन कहने में हुचो नहीं कहा। आप कह रहे हैं गुरुजी तो हम कह, गुरुजी को हो जाए बुखार तब वो स्कूल में हो वह बट्टाधार, गुरुजी को खाए खांसी तब बच्चे करे हैं मन में फांसी, गुरुजी को हो जाए डबल निमोनिया तब बाजेगी हारमोनिया, आज स्कूल में हो जाए छुट्टी। इस प्रकार से एक आलसी बच्चा है जो अपने गुरु के लिए हर प्रकार की प्रार्थना करता है कि किसी प्रकार से गुरुजी आज विद्यालय न आए और हम सब कुछ छोड़कर अपने विद्यालय न जा पाए। और पहले गुरु की वंदना विधिवत की जाते थे। बंदा हो गोरा पदा परम परागा सुर चसबा ससरा सयनुरागा। ऐसे इसी प्रकार से गुरु की वंदना करते थे और राग अनुराग को लेकर के सभी स्वैर लयबद्ध के साथ में हर सबको आनंद मिलता था, तब बच्चे कुछ कर पाते थे। और गुरु चेले के सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहें। ये वीडियो हम मनोरंजन के लिए बनाए हैं, न किसी जुड़ी घटना से कोई एक काल्पनिक वीडियो जो देखने और मनोरंजन के लिए बनाए हैं। गुरु और चेले के, गुरु शिष्य का संबंध अर्थात इस पर हमने वीडियो बनाई है। आप लोग इस वीडियो को देखते रहें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कैसा लगा, ताकि अगले दिन हम आप लोगों के लिए नई वीडियो लेकर आएंगे।